हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। माय नेम इज़ समग्र और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम ये सब कवर किए हैं क्वेश्चन लगाते लगाते। और इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँगा जो क्लास 10th का टॉपिक है और काफ़ी एग्ज़ामों में आता है और एनडीए में भी आता है। उन सब का बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक बताऊँगा सब कुछ आप लोग को पूरा डीप में। और आप लोग को अगर वेव पढ़ना है, वेव या फिज़िक्स में जो भी पढ़ना है वो सब के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दिया हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें फ़िज़िक्स का भी फ़िलहाल वहाँ पे आकाश पढ़ा रहा है और फिज़िक्स में अभी चल रहा है वो न्यूक्लियाई चल रहा है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और न्यूक्लियाई का भी बस एक लेक्चर बस बचा है और सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फिज़िक्स का लिंक, अगर आप चाहें फिज़िक्स भी देखना है तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं ये होता क्या। इसके पहले हम लोग कुछ जनरल टर्म समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हम लोग पहले समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन होती है जिसमें कोई हम लोग का वेरिएबल टर्म कंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे दूँ, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 मान लीजिए कवर कर रहा है। तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम दे दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ भी दे दे, मतलब कोई भी इक्वेशन हो। ठीक है, सारी इक्वेशंस हमारी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती हैं जिसमें हम लोग का कोई भी एक वेरिएबल टर्म कंटेन करे। ठीक है, x की जगह यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो। ठीक है, a y प्लस b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x प्लस y भी हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल टर्म कंटेन करे उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब होता है 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ देखेंगे, जो मैक्स वेरिएबल तो फिलहाल हमारे यहाँ देखिए दो है, मतलब है एक ही है, एक्स ही है, लेकिन देखिए पावर में देखिए अगर, तो यहाँ पे मैक्सिमम देखिए स्क्वायर 2 ही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 है हमारी। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 से कम पावर बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ x पे पावर आप मान लीजिए 1, देखिए हम लोग कम लिख दिए, कोई मतलब नहीं। ये हमने कह रहे आप बी एक्स लिखिए, देखिए a b c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सी एक्स लिखिए, बी एक्स लिखिए, कोई बात नहीं है उससे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अलग ही होगी। a b c तो कोई वैसा है नहीं, फिक्स है नहीं। ठीक है, कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि अभी है क्या, तो कुछ भी आप लिखिए। तो देखिए मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है, इसका मतलब मिनिमम पावर कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम में हम x पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, मिनिमम में हम लोग x पे पावर यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 आई, तो इसलिए यहाँ देखिए c आ गया। समझ रहे हैं क्या? जनरली मैक्सिमम पावर 2 का हम लोग ax स्क्वायर प्लस b बराबर 0 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर हम लोग को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त ये है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, मतलब कोई वेरिएबल कंटेन करे और उस वेरिएबल में मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 हो ना, मैक्सिमम 2 है हम लोग का कंसीडर हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो। तो आप समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, मतलब मैक्सिमम ये x पे पावर 2 होना ही चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इस इक्वेशन का जनरल टर्म देखें कि जिसमें सारे हमारे जितने पॉसिबल वेरिएबल्स हैं, पावर उसकी सारे टर्म आए, लेकिन हम लोग को क्वाड्रेटिक का फॉलो करें, तो वो एक यही फॉर्मूला होगा। क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्यों यही होगा? जनरल फॉर्म ये क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 2 है और मिनिमम जितने पॉसिबल है वो भी सारे सब साथ में है। ठीक है, कुछ भी है। तो इसके अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शर्त और है कि a डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म 0, फिर क्वाड्रेटिक रह कहाँ गया, ये तो 1 पावर आ जाएगा ना इसमें। ठीक है, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 हो और a डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है,
तो क्यूबिक इक्वेशन की भी डेफिनेशन सेम होगी। ऐसे पॉलिनॉमियल इक्वेशन होना चाहिए जिसमें जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, और 3 तो होना ही चाहिए। तो उसका हम लोग जनरल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए मैक्सिमम पावर 3 हमारी है, और भी जितने छोटे छोटे पॉसिबल हमारे बने पावर 2, 1 जो भी हमने बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, 4 होता है। इसका मतलब जो वेरिएबल होगा उस पर मैक्सिमम पावर 4 होगी, ठीक है। तो ax पे पावर 4 होगा, प्लस bx³ होगा, ठीक है, प्लस cx² होगा, प्लस dx होगा, प्लस e बराबर 0, ठीक है। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम लोग सिंगल पावर की इक्वेशन देखें तो वो कैसे डिनोट करेंगे। सिंगल पावर इक्वेशन का क्या मतलब है, ऐसी इक्वेशन जिसका पावर 1 मैक्सिमम हो, ठीक है। ऐसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 1 हो मैक्सिमम। जैसे हम लोग ax ले लें प्लस b बराबर 0 ले लें, ठीक है। देखिए मैक्सिमम पावर 1 हो गया, 1 से कम कितना होता है 0। यहाँ x पावर हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। हर जितने भी देखिए इसमें कांस्टेंट लिखे, चाहे इसमें लिखे हो चाहे इसमें हो। ऐसे ई है तो यहाँ पे x की पावर आप 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे करके इक्वेशन पढ़ते जाते हैं। तो ये सारे इक्वेशन पॉलिनॉमियल इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल, ठीक है, हो, प्रेजेंट हो, और उसमें अगर कुछ पावर आ जाए, कुछ शर्त आ जाए कि हाँ मैक्सिमम पावर ये होगी, तो उसका हमने नाम रख दिया क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसे हमने एक जनरल नाम दे दिया है। और इस सारे इक्वेशन क्या है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, क्योंकि सब में वेरिएबल कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब समझते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन उसके रूट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, मतलब नहीं है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब सिंपली ये है कि जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन दी है, जैसे कि हम लोग को ये x के टर्म में दी थी, वेरिएबल यहाँ क्या था, x था, इसमें भी x था, इसमें भी x। अब तक हमने जिसमें देखा सब में x है। x की जगह हम लोग देखिए y भी लिख सकते हैं, ठीक है। y² प्लस by² प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे x की जगह y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वेशन हम लोग लिए हैं उसका रूट क्या होगा। इक्वेशन जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे अभी तक हमने x के फॉर्म में लिए, तो इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में था, इक्वेशन हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, x था, ठीक है। हमारे यहाँ वेरिएबल x था, तो उस इक्वेशन का रूट क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का रूट वो कहलाएगा, वो वैल्यू कहलाएगी, x की वो वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। जिस वैल्यू को हम लोग अगर इक्वेशन में रख दें तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम लोग लिए थे ax, क्या ले, हम मान लीजिए x से हम ax प्लस b लिए इज इक्वल टू 0 ले ली, ठीक है। a की वैल्यू हम 2 मान ले रहे हैं, b की वैल्यू 3 मान ले रहे हैं, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी सिंगल पावर की इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो x की उस वैल्यू को कहेंगे, ठीक है, जिसको अगर हम लोग इसमें अगर पुट कर दें तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0, मतलब इज इक्वल टू जो दिया है वहीं ये आ जाए, ठीक है, सेटिस्फाई। तो x की जगह हम लोग ऐसा यहाँ क्या रख दें कि ये सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग -3/2 रख दें तो देखिए इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब लिख दें हम लोग 2 × -3/2 + 3। अब देखिए 2 कट गया, -3 + 3 कट के इज इक्वल टू 0 आया। हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, इज इक्वल टू के उधर जो दिया है वही वैल्यू आई कि नहीं आई, आई ना। तो ये जो x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, किस पे आया था, हमारे वैल्यू सेटिस्फाई किया था -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 जो है इसका रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। सेम ऐसे क्वाड्रेटिक में भी होता है, क्यूबिक में भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक सब में होता है, ठीक है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन इसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं किस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि किसी इक्वेशन का रूट क्या कहते हैं, मतलब रूट क्या होता है, किसे कहते हैं रूट, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन गिवन है, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, तो उस वेरिएबल की वो उस वैल्यू को हम लोग रूट कहते हैं, जिसको अगर उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इज इक्वल टू उधर जो भी दिया वही आंसर हम लोग आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग का लिखा इक्वेशन, मतलब हम लोग जो इक्वेशन ले रहे हैं कौन से ले रहे हैं, हम लोग अब यहाँ लिख रहे हैं कि कितने रूट्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रूट्स, मतलब किसी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब तक आप, ठीक है, तो हम लोग समझते चलते ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना लगे, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने क्या समझा, अब तक आप लोगों ने समझा कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहते किसे हैं, फिर उसमें हम लोग कुछ चुने गिने हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, सिंगल पावर इक्वेशन किसे, क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं,
ठीक है। तो हम लोग ने ये सारी इक्वेशन दे, फिर हमने समझा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं कि किसी इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने मैक्सिमम पावर का इक्वेशन होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं इक्वेशन का। ठीक है, जैसे हमारे सिंगल पावर इक्वेशन है तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे। ठीक है, क्यूबिक में पावर 3 होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 4 होता है तो 4 होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि रूट्स निकालते कैसे हैं किसी भी इक्वेशन के। देखिए आपके कोर्स में जनरली जो हम लोग अपने अब तक पढ़ते आया वो रूट्स हम लोग जो निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 4 है। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे भी देखिए काफ़ी इक्वेशन बनता है, इसमें मैक्सिमम पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। ठीक है, तो सबका जिक्र आपके में नहीं, लेकिन इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, जिसके पावर कुछ भी हो सकता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी इक्वेशन का रूट्स निकालते कैसे, कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ये हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग के रूट्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग रूट्स निकालने का मेथड देखेंगे, वो सिंगल पावर का देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे। ठीक है, कि निकालते कैसे हम लोग। ठीक है, तो मेनली आपके में 2 है, बाद में अगर टाइम मिला है जो भी हुआ तो मैं और इक्वेशंस का भी रूट निकालना बताऊंगा, जैसे क्यूबिक का कैसे निकालते हैं या बाई क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। ठीक है, टाइम मिला बताऊंगा, फिलहाल ये आप लोग के कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जो अपने कोर्स में हम लोग मेनली उसे समझते हैं कि होता है कैसे, निकलता है कैसे, क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो निकालने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम लोग का सिंगल पावर था तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स 1 थे। ठीक है, तो हम लोग के जितने भी रूट्स मिलते जाते हैं उसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला रूट मिला, एक ही रूट मिला तो उसका नाम हमने अल्फ़ा रख दिया। जैसे यहाँ पे 1 रूट है तो उसका नाम हमने अल्फ़ा रख दिया। यहाँ 2 रूट है, एक का नाम हमने अल्फ़ा रख दिया, दूसरे का नाम हमने बीटा रख दिया। यहाँ पे 3 है, पहले का नाम हमने अल्फ़ा रख दिया, दूसरे का नाम हमने बीटा रख दिया और तीसरे को हम लोग गामा मान लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 रूट है टोटल, तो पहले को हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, तीसरे को गामा, चौथे को हमने डेल्टा मान लिया। ठीक है, ऐसे होता है। अब टोटल नंबर ऑफ रूट 1 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम लोग को x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको अगर हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो हम लोग की उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। टोटल नंबर ऑफ रूट 2 इसका क्या मतलब है, हम लोग को वहाँ पे अगर x के वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन दी है, मतलब टोटल जो हम लोग के वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज इक्वल टू 0 दिखा दे, ऐसी 2 वैल्यू हम लोग को मिलेंगी। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, हम लोग को ऐसी 3 वैल्यू मिलेंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे x की। ठीक है, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक हम लोग को 4 मिलेंगी। तो जब हम लोग को एक ही वैल्यू मिली तो उसका नाम हमने अल्फ़ा रख दिया। 2 वैल्यू मिली तो पहले वैल्यू का नाम हमने अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा रख दिया। 3 वैल्यू मिली तो अल्फ़ा बीटा गामा रख दिया। 4 वैल्यू मिली, पहले का हमने अल्फ़ा, दूसरे का हमने बीटा नाम रख दिया, बीटा से डिनोट कर दिया, तीसरे का हमने गामा, चौथे का डेल्टास कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो आइए देखते हैं अब निकालते कैसे हैं रूट्स किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूट्स ऑफ सिंगल पावर कैसे निकालें। तो सिंगल पावर का अगर हम लोग फॉर्म लिखे तो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में आप लोग को a और b की वैल्यू गिवन रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर ही होगा, इंटीजर का मतलब कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो इसमें आप लोग को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें है कि आप लोग को इसकी a और b की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को दिया है 2x प्लस 5 दिया इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग ऐसी कौन सी वैल्यू निकाले, ऐसे x की ऐसी कौन सी वैल्यू निकाली जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो और सबको हम लोग उस तरफ भेज देंगे, अपना निकाल देंगे, तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/2, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -5/2, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो इसकी वैल्यू देखिए सेटिस्फाई करेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप रखिए -5/2, तो 2 इंटू -5/2, 2 से 2 कटा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देखिए सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा अपॉन में करके ही नंबर आए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू -1 हो गया, ये हमारी आ गई रूट आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे एक ही रूट आ रही है अगर आप कंसीडर करें तो, क्यों, क्योंकि हमारी सिंगल पावर की इक्वेशन है तो मैक्सिमम रूट 1 मिलेगी। ठीक है, -1 यहाँ पुट करिए, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखिए सेटिस्फाई भी हो गई। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग यहाँ एक ही वैल्यू मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए इस इक्वेशन की बात करें तो हम लोग की यहाँ पे क्या है, रूट्स हमारा क्या है, -1 है, इसी को हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया, बस ऐसे हो गया। यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ -5/2 था, इसको हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ एक इक्वेशन की एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगले इक्वेशन में क्या होगा, एक ही इक्वेशन की हमारी 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे रूट्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा, यहाँ पे भी ए बी सी जो वैल्यू है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी। हम लोग को एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कोई एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, मतलब जिसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर हो क्या हो, 2 हो, ठीक है। जनरल इक्वेशन पे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल टर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम लोग कंपेयर कर दें इसको, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 7 है, सी की वैल्यू क्या है हमारी -10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। तो हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म दिया उसको सेम एज इट इज़ आप लोग नीचे उतार दीजिए, मतलब 7x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला टर्म दिया है, ठीक है, बी एक्स वाला टर्म दिया है, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, जिसका प्लस, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, ऐसा कोई दो टर्म डिवाइड करिए जिसका चाहे एडिशन ले आप लोग चाहे सब्ट्रैक्शन ले, ठीक है, वो इज इक्वल टू -3x आना चाहिए, ठीक है। तो -3x आने के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप ले लीजिए, -5x प्लस 2x ले लीजिए, बराबर क्या आएगा हमारा, -3x आएगा। आगे हमारा हम -7x ले लें, ठीक है, और प्लस 4x ले लें इज इक्वल टू -3x आ गया। हम लोग -10x ले लें प्लस 7x ले लें इज इक्वल टू हमारा -3x आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से नंबर ऐसे बनेंगे जिसको हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें उसका प्लस माइनस करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ माइनस की बात कर रहा है। तो ऐसे कोई 2 टर्म आप लोग को डिवाइड करने चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं आपको कि 5x आप ले लीजिए प्लस 2x ले लीजिए, तो बराबर तो 7x आ जाएगा। क्या कभी पॉसिबल है कि माइनस वाला, तो माइनस वाले में एक नंबर आपको माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे टर्म टूटेंगे जिसकी वैल्यू आ जाए -3x, ठीक है। लेकिन हम लोग का यहाँ एक कंडीशन लगा दिया गया है कि हम लोग ये सारी वैल्यू को नहीं ले सकते, इसमें से कोई एक ही वैल्यू ले सकते हैं। उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन ये है कि जिस भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो कांस्टेंट पार्ट है -5 है और 2 है, -7 है और 4 है, -10 है और 7 है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो आगे वाला ये पार्ट है, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट है, वो ऐसे आप तोड़िए कि जिसका अगर टोटल सम या मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करे इज इक्वल टू -3x तो आना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो AC के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे A और C की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारी 7 है, ठीक है, और C की वैल्यू हमारी जो है -10 है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर में हम लोग को तोड़ना है कि जिसका प्लस या माइनस जो भी करे वो -3x के इक्वल तो आना चाहिए। इसमें से कि बहुत सारे ऐसे नंबर इसका -3x आ रहा है, लेकिन वही नंबर हम ले सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन A और C के इक्वल हो, मतलब AC मतलब क्या 7 × -10 इज इक्वल टू -70 हो, ठीक है। तो आप -5 × 2 करिए, कितना आएगा, -10 आएगा, मतलब ये नंबर आप नहीं ले सकते। -7 × 4 करिए, -28 आएगा, ये भी नंबर आप नहीं ले सकते। -10 × 7 करिए इज इक्वल टू 70 आ रहा है, देखिए ये नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो -3x को जो है इसको हम लोग ऐसे एक ही फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू -3x से इक्वल आए और इसको जिसका मल्टीप्लिकेशन 7 × -10 के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर हम लोग का निकला, ऐसा नंबर हम लोग का निकला -10x प्लस 7x, ठीक है। इसका इज इक्वल टू देखिए -3x आ भी रहा है और -10 × 7 करेंगे तो -70 के इक्वल देखिए भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें सेटिस्फाई कर रही है, तो एक यही हम लोग ले सकते हैं। और इसमें हम लोग को x के साथ लेना है, ये नहीं -10 + 7 हम लोग कर दे, नहीं, क्योंकि वो किसके इक्वल चाहिए, -3x, तो x का टर्म है तो इधर भी तो x लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी को अब ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस में 7x -10x, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब जो इक्वेशन थी सेम एज इट इज़ हमने वहीं उतार दी, बस क्या इसको तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। और इसी को क्यों लिखा है आपको पता है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल, ठीक है। फिर हम -10 एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। बस आप लोग को अगर आप लोग ये देख लें कि ऐसा कौन सा 2 नंबर में हम लोग तोड़ें जिसका मल्टीप्लिकेशन AC के इक्वल आए और प्लस माइनस करें तो ये BX के इक्वल आए, ठीक है। ऐसा नंबर जब आप लोग ढूंढ लेंगे तो आप लोग का इक्वेशन पूरा लगभग सॉल्व हो गया है। बस थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को उसके बाद करनी है, आप लोग को कुछ भी नहीं, खाली कॉमन लेना है बस। तो इसमें पहले आप इस 2 टर्म को एक साथ लीजिए, फिर इस 2 टर्म को एक साथ लीजिए। इसमें आप लोग को खाली कॉमन निकालना है, वो आप आसानी से निकाल लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत है। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 7x, बचा क्या, x + 1 ही तो बचा,
यही ना बचा। अब फिर इसमें से आप लोग कॉमन ले लीजिए कि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग को जब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें आप लोग को एक चीज़ खाली ध्यान रखना है, क्या कि ऐसे कॉमन लीजिए कि जैसे ब्रैकेट में यहाँ x+1 बचा है वैसे यहाँ भी x+1 बचे। तो अगर आप लोग यहाँ पे +10 कॉमन ले लेंगे तो जो ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है, वो -x -1 बचेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ +10 नहीं -10 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 बचा। देखिए दोनों का ब्रैकेट क्या होना =0 हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट में यहाँ है वहीं ब्रैकेट में यहाँ गया है, ठीक है। अब फिर आप लोग कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को अब ये टोटल एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग सुधारते, इसको कन्वर्ट करें, फिर इसको, ये इक्वेशन को आप खोलेंगे, फिर वापस से आप लोग को यही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब है क्या इसमें, अब इसमें आप लोग को कॉमन इसमें ले लेना है। तो इसमें x+1 कॉमन मिल रहा है तो x+1 आप लोग कॉमन ले लीजिए। आखिर ये टोटल इक्वेशन में x+1 इसमें से निकालिए, इसमें से निकालिए, ये हो गया। और एक आपका क्या बचा, 7x - 10 = 0 हो गया। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब जो यही दो ब्रैकेट जो आया है उसको =0 दिखा के आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे x+1 = 0 मतलब x = क्या हो गया, -1। एक हमारा ये रूट निकल गया इस इक्वेशन का, और दूसरा रूट हम लोग का क्या निकलेगा, 7x - 10 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, 10/7, ठीक है। दूसरा रूट हम लोग का ये निकल गया। अब अगर x की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में -1 पुट करेंगे तब भी आप लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब =0 आएगा। और x = आप लोग 10/7 पुट करेंगे, चाहे आप लोग करके देख लीजिएगा, तब भी ये =0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ दो रूट मिले, तो एक का नाम हमने अल्फा रख दिया, एक का नाम हमने बीटा रख दिया, ठीक है। बस ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकल गया, ठीक है। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन का निकालेंगे तो उसमें आप लोग का 3 रूट मिलेगा, अल्फा बीटा गामा। बाई क्वाड्रेटिक का निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने, इस क्वेश्चन में हमने जो इसका रूट निकाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये पहला मेथड था, ठीक है। इसे हम लोग फर्स्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू हमने, देखिए कैसे हमने इसे तोड़ के फिर ऐसे करके निकाला, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। 2 रूट्स हमने इसके निकाले। एक दूसरा मेथड और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का, जिसमें आप लोग को ये सब स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं अब कि कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाले। पहला मेथड हमने समझ लिया, अब दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है उसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं, ठीक है, फार्मूले के थ्रू। तो x की हमारी 2 वैल्यू आती है, तो एक जो x की पहली वैल्यू आती है उसको हम लोग लिखते हैं x = -b, ठीक है, प्लस √b² - 4ac, ठीक है, अपॉन टोटल में क्या होता है 2a, ठीक है। अब b और ac ये सब क्या आप लोगों को पता है, देखिए 2 4 तो कांस्टेंट है। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू, ये जो x² का कोफिशिएंट होगा पहले होगा x² के, यही a की वैल्यू होगी। x के पहले जो होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट में होगा वो खाली c होगा, ठीक है। तो ये सब की वैल्यू आप लोग को यहाँ से इक्वेशन से निकल ही जाएगी। जैसे हम लोग प्रीवियस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 7 थी, b की वैल्यू यहाँ -3 थी, और c की वैल्यू यहाँ -10 थी, ठीक है। तो ऐसे ही पहला x की वैल्यू ये निकल जाएगी, और दूसरी x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x = -b, यही प्लस की जगह आप लोग खाली माइनस लगा दी, -√b² - 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, ठीक है। तो x की यही 2 वैल्यू होगी, 2 रूट हम लोग का निकल जाएगा। इसी वैल्यू को खाली आप लोग को ABC पुट करना है, ठीक है। बस आप लोग ये करेंगे तो आप लोग तुरंत। तो इसको अगर हम लोग ओवरऑल लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -b प्लस माइनस, मतलब एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे फिर एक बार माइनस हम लोग ले लेंगे, ठीक है, √b² - 4ac टोटल में अपॉन 2a, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का रूट इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। कुछ और बातें इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। इसमें जैसे जो b² - 4ac, इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है b² - 4ac। इसको हम लोग कहते हैं, अंडर रूट को नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, खाली b² - 4ac को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। b² - 4ac की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम लोग d से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब d = b² - 4ac, ठीक है, हम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने डिस्क्रिमिनेंट दे दिया है।
इस डिस्क्रिमिनेंट देने के पीछे रीज़न क्या है, इससे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं किसी इक्वेशन की कि उसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे। देखिए क्या आएंगे ये तो हम नहीं समझ सकते हैं, ये हम लोग तभी समझ सकते हैं जो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएंगी, इससे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, या प्रीवियस जो हमने मेथड देखा इससे सॉल्व करके हम समझ सकते हैं कि क्या आएगी वैल्यू। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग ये नहीं समझते क्या आएगी वैल्यू, इससे हम लोग ये समझते हैं कि वैल्यू कैसी होगी, वो रियल होगी, ठीक है, रियल होगी कि इमेजिनरी होगी, ठीक है, इमेजिनरी होगी। और अगर रियल या इमेजिनरी भी होगी तो क्या दोनों वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, या जो दोनों वैल्यू होगी डिस्टिंक्ट होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट होगी, ठीक है, ठीक है, या एक रियल एक इमेजिनरी होगी, कैसी होगी ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि रियल वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू, रियल का क्या मतलब, देखिए रियल का मतलब कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर जो है रियल है, ठीक है। माइनस नेगेटिव नंबर, रियल नंबर क्या हम लोग ये समझते हैं। तो हम लोग जितने देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे सारे नंबर रियल होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल एक्सेप्ट अंडर रूट में निगेटिव नंबर, ठीक है। अंडर रूट में अगर हम लोग के निगेटिव ना आए तो सारे नंबर हमारे रियल है। इसका मतलब हम लोग के -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक हमारे रियल नंबर है, 0 भी हमारा रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 सारे रियल नंबर है, ठीक है। और इसका मतलब √2 √3 कुछ भी हो, √3/2 हो या 4/5 हो, कुछ भी हो, सारे नंबर हमारे रियल है। सिर्फ एक नंबर हमारा रियल नहीं है, जब कभी भी अंडर रूट के अंदर हम लोग का निगेटिव टर्म जैसे -2 आ जाए, -3/2 आ जाए, कुछ भी, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर हम लोग का निगेटिव जब तक ना आए तो वो सारे नंबर क्या है, रियल है। और जब अंडर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी। इसका हमने एक नाम दे दिया इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी हम लोगों ने एक नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो बस यही होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होता क्या है, केस 1 देखते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो जो रूट होंगे इसके रूट्स वो रियल होंगे, ठीक है, एंड इक्वल भी होंगे। एग्जाम्पल रियल का क्या मतलब, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, हमारे खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, ठीक है, तो इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों रियल आएंगे। इसका मतलब जो भी उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आएगा उसमें किसी में भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब अगर पहला √2 है तो दूसरा भी 2 होगा, पहला √2 है तो दूसरा भी √2 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे भी एक एक नंबर में जो भी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ी है, ठीक है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रूट्स रियल का क्या मतलब, दोनों रूट रियल होंगे, ठीक है, एक की बात नहीं कर रहा है। एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट का क्या मतलब है, रूट्स रियल तो होंगे, इसका मतलब √3 √2 5 6 7 3/2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बस रूट के अंदर निगेटिव नहीं है, मतलब इमेजिनरी नहीं आएगा, ठीक है। और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब पहला 2 है तो जरूरी नहीं है दूसरा 2 हो, ठीक है, दूसरा हमेशा डिस्टिंक्ट ही होगा, 3 भी हो सकता है, पहला 2 है तो दूसरा √2 भी हो सकता है, पहला √2 है तो दूसरा √5/2 भी हो सकता है, ठीक है, और 2, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन रियल होंगे। तीसरा केस हमारा क्या है, तीसरा केस हम लोग समझ लेते हैं अब। तो तीसरा केस हमारा ये है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 होगी, ठीक है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यही 3 केस होता है। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे जानते हैं कि रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे, ये सब जानते हैं, ठीक है। क्या होंगे ये हम नहीं बता सकते, ये हम लोग देखिए 2 ही मेथड से बता सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य का यूज़ करके, या जो जनरल मेथड हमने तोड़ा था पीछे, ठीक है, या श्रीधराचार्य का यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, या जो जनरल मेथड ये तोड़ा था हम लोग इस पर बता सकते हैं, या तो
श्रीधराचार्य जो है इससे, ठीक है। दो ही मेथड से हम लोग बता सकते हैं कि रूट होंगे क्या, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कैसे होंगे, रियल की नॉन रियल होंगे, मतलब इमेजिनरी होगा, इक्वल होंगे कि नहीं, वो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है मतलब रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल था, यहाँ डिस्टिंक्ट है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस दैन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब इमेजिनरी होंगे तो चाहे वो इक्वल भी हो सकते हैं चाहे नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, इसका कोई केस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक में, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, बनाऊँगा। और क्या नाम है, हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझेंगे। फिर किसी गिवन इक्वेशन से हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकाल सकते हैं, या हम लोग को अगर सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का मान हम लोग सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया तो इक्वेशन कैसे बनाए, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोग बताऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। और आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। और आप लोग अगर लगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे लगवाने चाहिए, आप लोगों को कमी लगे कॉन्सेप्ट के अलावा कोई क्वेश्चन ना सॉल्व कुछ हो तो आप लोग बताइएगा, मैं एनसीईआरटी या कोई भी बुक होगा उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज लगवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।